एक छोटा लड़का रोज अपने घर की दीवार पर एक कटोरी चावल रखता था और इंतजार करता था कि एक छोटी भिखारिन आकर उसे चुपके से खा ले। वह इतनी मेहनत से उस भिखारिन को खुश करने की कोशिश इसलिए कर रहा था, पता था कि 10 साल बाद वही लड़की उसकी हत्या करने वाली है। पिछले जन्म में वह अक्सर उस भिखारिन को तंग किया करता था। नतीजा ये हुआ कि जब वह लड़की बड़ी हुई तो उसने उसे इमारत की छत से धक्का दे दिया और वह 18वीं मंजिल से गिरकर मौके पर ही मर गया। माफ करना, बचपन में मुझे तुम्हें तंग नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर लड़की ने उसके हाथ पर जोर से पैर रखा और वह नीचे गिरकर मर गया। लेकिन मरने के बाद वह 10 साल पीछे पुनर्जन्म ले चुका था। इस समय वह अपने हाथ में केक लिए खड़ा था और उसी भिखारिन लड़की के साथ मजाक करने वाला था। अपनी पिछली जिंदगी की दर्दनाक मौत से बचने के लिए इस बार उसने तय किया कि उसे उस लड़की से दोस्ती करनी ही होगी। उसने जानबूझकर केक मेज पर रखा और कहा, यह अच्छा नहीं है, और फिर घर के अंदर चला गया। लड़की ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वह कई दिनों बाद इतना खुश हुई। उसने केक उठाया और खाने लगी, लेकिन 2 कौर भी नहीं खा पाई थी कि उसके शराबी पिता ने आकर केक छीन लिया। उसे लगा कि लड़की ने घर के पैसे चुराकर केक खरीदा है। लड़का पहले दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन शराबी पिता ने न सिर्फ केक जमीन पर फेंक दिया बल्कि चिल्लाया, मैं तुझे मार डालूंगा। लड़की को चोट लगने के डर से लड़का तुरंत बाहर आया और बोला, केक मैंने उसे दिया है। लेकिन शराबी ने उसे डांटते हुए कहा, तू बीच में मत पड़, और लड़की को घर ले जाकर पीटने वाला था। ऐसे पिता के साथ नानगोंगली का बचपन भयानक होना ही था। अगली सुबह लड़के ने देखा कि लड़की उसके घर के बाहर कूड़ा उठाकर खा रही थी। तभी दादी आई और बोली, इसकी माँ नहीं है, ये अपने शराबी पिता के साथ रहती है। जब उसका पिता नशे में होता है तो इसे मारता है और खाना भी नहीं देता। ये सुनकर लड़का तुरंत रसोई में भागा। आइसक्रीम खाने का बहाना बनाकर दादी को बाहर भेज दिया और जो खाना दादी ने बनाया था थोड़ा थोड़ा करके एक कटोरी में डाल दिया। खाने को देखते ही लड़की खुद को रोक नहीं पाई। उसने कटोरी उठाई और आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाल दिल भेजें।